हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बड़े होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देख रहे हैं ए न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। मैं और कहीं पर हूँ तो वहाँ से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो होप आपको रेजोनेट करेगा एंड प्लीज़ रेजोनेट करता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को पक्का हाइप करें। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर ले मेंबरशिप ज्वाइन। उसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं मुझे तो मेरे जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 8926379155 उस पर मैसेज करें। एंड मेरे जो ओरेकल डेक का परचेस करना चाहते हैं या किसी भी तरह से क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं यू कैन रीच आउट। सो फर्स्ट हम देखेंगे, और मेरे दूसरे चैनल भी है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 ऑन डेस्टिनी, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है एंड मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है वो है टैरोट विद मानसी। सो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट थॉट्स फीलिंग्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। what this person thinking, okay, and what their intention towards you, और उनके उसके बाद आपके गाइडेंस लेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर। फर्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, द मून, कैंसर की एनर्जी। ओके, द किंग ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड द 9 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये पर्सन काफ़ी स्लो है, यानी दिस पर्सन इज स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फॉर दिस 10 ऑफ कप। लेकिन हाँ, इनकी जो एक्शन की जो हम लोग अगर बातें करें तो ये पर्सन शायद हो सकते हैं कोई आपको क्लैरिटी अभी के लिए नहीं देना चाहते हैं। इनका इन द सेंस हो सकता है ये पर्सन थोड़ा टाइम ले। ओके, बॉटम की एनर्जी है स्टार। दिस पर्सन सीइंग यू एज दे आर द स्टार एनर्जी। मैं आपको बता दूँ, शायद हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी दूर से एडमायर कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी अभी काफ़ी स्लो है बट इनको एक ट्रस्ट बढ़ा है। सम हाउ दिस पर्सन एक तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके तरफ मतलब आने के लिए। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जैसे भी अपने दिमाग में एक बात लेके चल रहे हैं कि आपके साथ ही इनके 10 ऑफ कप मिलेगा, यानी कंप्लीट हैप्पीनेस। दैट हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली विथ यू ओनली। और ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और शायद हो सकता है कि इस बात को ये काफ़ी हद तक रियलाइजेशन के मतलब अपने तरीके से रियलाइज़ किया है। बट राइट नाउ कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि समवन इज़ हियर सिंगल और एक पर्सन मैरिड है, या तो बोथ आर मैरिड हैं लेकिन ये पर्सन लोनली फील कर रहा है। अगर ये पर्सन मैरिड हैं और ये अपने फैमिली में इनका कोई सेलिब्रेशन भी चल रहा है, दिस पर्सन गोइंग समवेयर एल्स एंड एंजॉइंग, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी वल्नरेबल। वल्नरेबल क्यों है? इस बिकॉज ऑफ द मून कार्ड है। तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इन द सेंस ऑफ आपको मिस कर रहे हैं। इनको इमोशनल काफ़ी हाई है आपको लेके। दिस पर्सन डोंट वांट शेयर यू, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बात मुझे सुनाई दे रही है। ये पर्सन शायद आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, या तो किसी के साथ जैसे कि इन द सेंस अगर आप कोई अलग किसी के साथ अभी आप अलग कोई कनेक्शन में हैं तो ये पर्सन उस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यू आर नॉट अवेलेबल टू देम अभी राइट नाउ। तो इनके इमोशन काफ़ी हाई हैं इस चीज़ को लेके, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। ओके, ये अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी दिखाता है अपने चारों तरफ, या तो आपको सुनने के लिए मिल रहा है दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग, या तो इनके सोशल साइड से आपको पता चल रहा है कि दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग, नो इन दैट सेंस ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग सैड, एम्प्टी।
ओके एंड वुंडेड है। मैं आपको बता दूं ये वुंडेड भी है। शायद हो सकता है आपकी किसी बात को ना इनको बहुत ज़्यादा इनकी ईगो को ठेस पहुंचा है, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग हुआ है। ये पर्सन आपको देखते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन और इनकी डिज़ायर काफ़ी हाई है, ठीक है। और ये किसी भी तरह से ये पर्सन देख रहे हैं कि आप वो पर्सन हो जिनके साथ होने का ही एक प्राउड फील होता है, ठीक है। समहाउ आपके अंदर वो पर्सनालिटी है जिसे बोलते हैं ना, हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो हमसे इंटेलेक्चुअली काफ़ी हाई है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी अच्छा वेल गुड नोन है इन द सोसाइटी और अच्छा खासा रेपुटेशन है, बहुत स्किलफुल है, तो हमें कैसा फील होता है? यस, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हम उसके फ्रेंड हैं। तो समथिंग इज़ अबाउट यू दैट। इनको ऐसा लगता है शायद आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, काफ़ी दूर दूर आप रहते हो। स्टार का कार्ड है तो नीचे तो अभी भी लगता है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। यू आर लिविंग सो फार फ्रॉम दिस पर्सन एंड ये पर्सन हो सकता है कि आपको उसी बात के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि आपको रीच आउट नहीं कर सकते हैं ईजिली, बट ये स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल। ये हीलिंग कर रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा हीलिंग चल रहा है। मैं आपको बताऊं यही बात है, इनकी बहुत ज़्यादा डीप जो वुंडेड है, जो भी इनका पास्ट की एनर्जी के साथ जो वुंडेड इनकी कैरिंग है, शायद हो सकता है आपने वुंडेड नहीं किया है इस पर्सन को, लेकिन इनका जहाँ पर से वुंडेड हो रहा है, मतलब दिस पर्सन इज़ वुंडेड बाय समवेयर एल्स, तो वो पर्सन वहाँ पर हीलिंग कर रहा है एंड इनकी हीलिंग काफ़ी हद तक चल रही है, ठीक है। ओके, लेट्स सी दूसरे डेक से हम देखते हैं इस पर्सन के और क्या है बातें। द 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड द 5 ऑफ कप्स। वाह, द कप्स के कार्ड बहुत सारे हैं। ऑल आर इमोशंस कार्ड। दिस पर्सन फीलिंग रिजेक्टेड, या तो हो सकता है एक मिसिंग अपॉर्चुनिटी इस पर्सन फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ऑल्सो सीइंग द 6 ऑफ कप यहाँ पर है। पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं और इनको रिग्रेट है किसी बात का, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है। द जस्टिस, यस। लिब्रा की एनर्जी, 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मैं अगर ओवरऑल चीज़ें देखूं तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को लेके इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक जस्टिस मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आई डोंट नो कि किसने जस्टिस देना है, क्योंकि ये पर्सन लुक फॉरवर्ड टू यू, क्योंकि आप इनको जस्टिस देंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आपने शायद कुछ गलत किया है जो कि इनको एक्चुअली रिग्रेट महसूस हो रहा है। शायद हो सकता है ये पर्सन ने कुछ किया हो फर्स्ट, फिर आपने भी इनको वैसी तरह से ही ट्रीट किया है जो कि उस टाइम के लिए शायद आपको सही लगता होगा। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि अगर ये बातें इनको मिल जाता है, यानी हो सकता है कुछ लोग शायद अपने एक्स पार्टनर के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई लीगल केस या लीगल प्रोसेस चल रहा है, तो ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि ये लीगल प्रोसेस किसी भी तरह से सेटल हो जाए। या तो हो सकता है दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए, या तो केस सॉर्ट आउट हो जाए, या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, ये आपकी एनर्जी है ये इस पर्सन की, बट यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ऑफ़र हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो, बातें हो, या तो कोई गिफ्ट हो लिटरली। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पर्सन हीलिंग करना चाहते हैं, या तो हीलिंग चाहते हैं आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मैं देखूँ आज के जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये पर्सन काफ़ी आपको लेके डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब इन द सेंस इनकी जो इनर पीस है वो कहीं ना कहीं खो गया है, और ये काफ़ी लोनली, यानी जैसे कि अबंडन अपने आप को महसूस कर रहा है, जैसे कि कोई किसी को छोड़ देता है, तो उस तरह से इनको महसूस हो रहा है। इनकी इमोशनल काफ़ी डिप्राइव, एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनको वो सपोर्ट कर दो, चाहे किसी भी तरह से। दिस पर्सन इज़ वांट दैट हग। ओके, ये आपका हग करना चाहते हैं, या तो फील करना चाहते हैं वो पर्सन, वो इंटीमेट जो भी आपका था, और द कनेक्शन ऑफ, जैसे कि आपका एक डीप टच वो फील करना चाहते हैं, वो टच फील करना चाहता है ये पर्सन। हो सकता है कि
आप अभी फिज़िकल डिस्टेंस पे हो और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा है उस फीलिंग्स को अगेन पाने के लिए। ठीक है, हो सकता है आप फीलिंग्स हो, चाहे आप बातचीत के थ्रू इनसे कनेक्टेड हो या समहाउ आप इनसे चाहे रियल लाइफ में आप इनके साथ रहते हो। ओके, डजेंट मैटर। अभी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इनको एक टाइम पे एक एक्शन लेना चाहिए था जो कि इन्होंने नहीं लिया है। राइट नाउ दिस पर्सन इज डिस्टेंस फ्रॉम यू, बट स्टिल ये चाह रहे हैं कि ये बातें इनके फेवर में आए। ठीक है, इनके तरीके से सॉल्व हो जाए, लेकिन ये जस्टिस डिमांड कर रहे हैं आपसे। अब ये बात तो पता नहीं है कि आप किस बात का जस्टिस आप चाह रहे हो। ओके, हो सकता है। ओके, यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है, एक 2 ऑफ कप्स भी है इसके नीचे था। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आपको फ्यूचर में ऑफ़र भी देंगे ना तो 2 ऑफ कप्स का ही देंगे, एक ट्रूस का ही देंगे, एक प्यार का ही देंगे, एक लव ऑफर देंगे। अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड है, वट एवर यू वांट, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो आपका जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुका है। यू ऑलरेडी हील्ड, आई थिंक यू आर, अगर हील्ड नहीं भी हो बट आप इनसे थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब बेस्ट जगह में हो। 11 देखा, मुझे ऐसा लग रहा है इतना अप डाउन कनेक्शन में तो ट्विन फ्लेम जरूर होता है। ओके, बट दे आर मोस्ट रोमांटिक थॉट इस पर्सन के बारे में देखते हैं, फिर आपके क्रश की तरफ चलेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, आपको इन्होंने जितना बताया है ना अपने बारे में, आप इनके बारे में एक रत्ती भर भी चीज़ें नहीं जानते हो, जितना ये छुपाने में माहिर है। हो सकता है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा उंडेड है, मतलब आपका चले जाना ही, आपको इग्नोर करना ही, आपका बात नहीं करना, या तो समथिंग लाइक दैट। अगर आपसे ये दूर भी जाते हैं ना तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ये सिर्फ अपने आप को दिखाते हैं एक बेहतर स्थिति में, बेहतर चीज़ों में, बट ऐसा है नहीं। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, क्योंकि इनकी सैड वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कप का एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते नहीं हैं, ये कितना आपको डीप डाउन चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इतना ज़्यादा है कि मैं आपको यही बता सकती हूँ, दिस पर्सन इन्होंने कभी आपको ये बारे में बताया ही नहीं, ये कितना आपको चाहता है या चाहती है। हो सकता है कि ये सिर्फ आपको कभी कभी जताते हों, कभी एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में, लेकिन दिस पर्सन इज़ नोज के डीप डाउन आप इनके लिए कितने मतलब महत्वपूर्ण हो, आप कितने इनके लिए अवेलेबल हो। ऐसा पेंटेकल, ये एक इनको आपको ना ये सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं जानते हो, लकी पर्सन हो आप। इनके लाइफ में जब होते हैं ना, इनके फेवर में बहुत कुछ आता है। शायद ये अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, अच्छा खासा लोग इनकी वैल्यू करते हैं, नेम फेम भी आता है। आप वो मिडास टच की तरह हो, जैसे कि इनको एक हर चीज़ के एक वैल्यू पता चलता है। ठीक है, आप जब नहीं रहते हो तो इनको एक ऑन ऑथेंटिकेटिंग जैसे पर्सन जैसे जैसे होते हैं ना कि नो बडी जस्ट नॉट नो देम, क्योंकि आपकी वैल्यू से ही पहचाने जाते हैं ज़्यादातर। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। तो ये पर्सन आपके लिए इतना रोमांटिक फीलिंग करते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता है, इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। शायद ये पर्सन ने कभी आपको खोल के कहा भी नहीं होगा, बट दिस पर्सन लव यू लॉट। ओके, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू? 7 ऑफ कप्स, आपको आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेके अपने मन में बहुत ज़्यादा सोच है आपकी। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा सोचो मत, जो भी एक्शन आपकी इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो रहा है उस एक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करो। इस ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो और आप एंजॉय कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइफ के साथ, तो गो विद दैट। ओके, गो विद द फ्लो। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन दुखी है। ये पर्सन दुखी है तो आपको इनको एक्शन लेना चाहिए। सो यू जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, जैसे जहाँ पर हो बस खुश रहो। ओके, आपके पास्ट के फ्रेंड आपके साथ अलाइंड हो सकते हैं राइट नाउ, देन एन्जॉय इट। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में हम देखते हैं। ओके, स्पिरिट गाइड्स हमें दिखाइए कि जो भी क्रश के बारे में देखना चाहते हैं उनके लिए क्या एनर्जी है।
सो प्लीज़ आप जैसे भी हो वीडियो को एंजॉय करना, क्योंकि आई एम समवेयर हेल्थ, तो मेरा अभी कुछ दिन यहीं रहने का ही है। सोच लो कि वैकेशन पे हूँ मैं, तो वैकेशन का ही टाइम है, तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, कोशिश करती रहूँगी। कभी कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, सो उसके लिए सॉरी, लेकिन थोड़े दिन के लिए आपको ऐसे ही करना होगा। लव यू गाइस, मैं जानती हूँ आप समझ सकते हैं। सो देखते हैं आपके क्रश क्या सोचते हैं। 3 ऑफ Swords, Libra, Gemini, Aquarius. What you did with this person? What have you done? Okay. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड द स्टार, वाओ दोनों में आज स्टार का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ओके, आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है आप और ये पर्सन तब मिले होंगे, या तो आप हो सकता है 3 साल पहले हो या 3 महीने पहले हो, जब एक इनके लाइफ में ना सबसे ज़्यादा एक बुरा एक ट्रांजिट का मोमेंट चल रहा होगा। ये एक के पर्सन के लाइफ में ज़्यादा हो सकता है, या तो ये आपके लाइफ में या तो ये इस पर्सन के लाइफ में, बट हो सकता है आप अपने हिसाब से लेना, whoever सफरिंग फ्रॉम दैट। बट एक एंग्जाइटी, एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा होगा ये पर्सन। दैट टाइम यू केम टू दिस पर्सनस लाइफ। हो सकता है अगर आपके अभी के फ्रेश क्रश भी हैं, 3 महीना पहले भी आपको ये पर्सन मिले हो, तभी भी इन्होंने आप में वो एक अपॉर्चुनिटी देखा कि ये अपने आप को ना उस जोन से कहीं ना कहीं बाहर खींच के ला सकता है या ला सकती है, अपने आप को उबार सकते हैं, अपने लाइफ में कुछ दूसरे एम्बिशन बना सकते हैं, जैसे कि एक दूसरी चीज़ों पे जी सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आप ऐसा मान के चलो कि समवन इज़ ऑलवेज थिंकिंग कि लाइफ में यहीं पर ख़त्म हो गया, मैं इस जोन से कभी निकल नहीं पाऊँगा या समथिंग। यू आर दैट होप, दैट एक्सपांसन, ओके। और इनको कभी भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसे कोई पर्सन इनके लाइफ में आ सकता है और इतना मिरेकुलस वे इनकी लाइफ चेंज कर सकता है। इन्होंने सिर्फ इनके जो चारों तरफ ना इन्होंने बहुत बड़ा वॉल खड़ा करके रखा था। This person not interacting with many people. This person is not enjoying many people with many people. मतलब जैसे बातें करना, कन्वर्सेशन करना, आउटिंग करना। हो सकता है इनका एक लिमिटेड जोन हो, लिमिटेड 1-2 फ्रेंड जानते हो, इन लिमिटेड लाइफ हो, बस इतने से इतना, या घर में ये सीमित रहते होंगे, या बाहर भी जाते होंगे अगर काम करने के लिए तो बहुत कम लोगों के साथ घुलना मिलना, या तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से दबे हुए, समथिंग लाइक दैट, ओके। बट सम है आप ना इनके लाइफ में जब भी एंटर करें, उनके बोला ना जैसे कि एक्सपेंसन किया है इनके लाइफ को, आपने इनको दिखाया कि किस तरह से आप आगे भी जा सकते हो, आगे की भी सोच सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख सकते हो। तो समथिंग दिस पर्सन जगलिंग राइट नाउ, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके आने से ना इनका जो भी पास्ट का व्यू था वो टोटली जैसे डिडक्ट हो गया। इनको ना वो सारी चीज़ें अगेन करने का मन करता है जो कि इन्होंने पास्ट में कभी भूल चुके थे। राइट नाउ आप इनको देखेंगे, अगर ये पास्ट में कभी साइकिल भी चलाते होंगे और ये भूल गए होंगे, और बहुत दिनों के बाद दिस पर्सन इज़ वांट दैट हॉबी, मतलब फिर से वो हॉबी करने का स्टार्ट करेंगे, या तो ओपन करेंगे अपने आप को, जिम जाना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को ब्यूटीफुल करना के स्टार्ट करेंगे। या आपके भी साथ हुआ होगा और इस पर्सन के साथ भी, मतलब समहाउ ना आपको वो सनफ्लावर वाला, वो हैप्पी वाला, वो सनी वाइब उनके साथ आया होगा, वो अटैचमेंट बढ़ा होगा। आपका दिल कहीं ना कहीं एक तरह का क्योर, आपको सपने देखने का मन करेगा। आपको वो सारे चीज़ें अगेन करने का मन करेगा जो कि आपको पहले, वो सब चीज़ें पहले आप शायद भूल चुके थे, या तो आपको इंटरेस्ट नहीं था समहाउ। बट राइट नाउ आपका, और ये हो सकता है इस पर्सन का ना दिल को आपने कहीं ना कहीं एक हीलिंग जोन पे आप लाए हो।
ये पर्सन अभी आपको देख के बहुत एडमायर करते हैं, अपने आप को स्टार की तरह देखते हैं कि आप जैसा पर्सन अगर इनके लाइफ में हो तो डेफिनेटली इनके लाइफ एक बहुत बड़ा मिरेक्युलस वे में चेंज हो सकता है। दिस पर्सन इज सीइंग एवरीथिंग अराउंड यू राइट नाउ। इनको ये इस बात की क्लैरिटी है, ठीक है। दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक दैट। हो सकता है इनके आप तब मिले होगे जब इनको कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क के लिए अप्रोच किया होगा, या तो इनका कोई कहीं से ट्रांसफ़र हुआ होगा, या तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक जगह से आ रहे होंगे, तो इसलिए इस जगह से ऐसा ही हो सकता है। समथिंग इज लाइक दैट। ओके, लेट्स सी और क्या ये पर्सन कहना चाह रहे हैं आपके बारे में। ओके, दिस कार्ड इज कमिंग। ओके, 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये पर्सन से आप पहले भी जानते हो एंड अगेन ये कम बैक किए हैं आपके लाइफ में। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हेरोफेंट, कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड है। नाइट ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। या इनकी पर्सपेक्टिव, आपने बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया है लाइफ को लेके, जीवन को लेके। और हो सकता है दिस पर्सन इज़ इंस्पायर्ड बाय यू। मुझे लगता है अगर ये कोई लिखते हैं ना, राइटिंग, जैसे कहानी लिखना, या तो मतलब पोएम लिखना, दिस पर्सन इज़ राइटिंग दैट, क्योंकि आपने इनको काफ़ी इंस्पायर किया है। या एज ऑफ पेंटिकल, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू तरक्की, न्यू चीज़ें हुआ है, और ये आपके आने के बाद ही इनके लाइफ में हुआ है। यानी हो सकता है ये आपसे बातें ना करे, इंटरेक्ट ना करे, बट सम हाउ दैट थिंग इज़ कमिंग अप, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ना मतलब विश करते हैं कि स्लोली आप इनकी लाइफ में आ जाओ किसी भी तरह से, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट एनर्जी। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये दूसरे कल्चर, रिलीजन, कास्ट को या एथेनिसिटी को भी बिलोंग करते हो, दूसरे कुछ ऐसा है। कुछ लोग के, जैसे मैंने कहा था, ये पास्ट में आपको कभी मिले होंगे, फिर आप बिछड़ गए होंगे, फिर अगेन आप इस पर्सन से मिलते हो। कुछ लोग शायद ट्रैवल के दौरान मिले होंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप दोनों की पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा चेंजेस आया है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। आप एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश रखते हो, क्रश से भी ज़्यादा रखते हो। आपको डबल टू बहुत दिखता होगा। आप एक राइट पाथ पे राइट डिसीज़न लेने के लिए आ रहे हो, लेकिन ये जो भी है आपका, ये आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट कराया है, स्पेशली फॉर द वर्क। आप अपनी लाइफ में ना अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। दिस क्रश इज़ मेकिंग यू मोर एफिशिएंट, मोर लाइकली फॉर योर करियर। आप करियर में कुछ ना कुछ ग्रो करोगे। ये कनेक्शन, ये क्रश जब तक रहेंगे आपके लाइफ में, एवरी डे यू आर अचीव समथिंग। ओके, एक माइल पॉइंट आप अचीव करोगे, एंड दैट आई एम सीइंग। शायद हो सकता है ये कनेक्शन भी आपको उसी तरह से मिला है, कोई बिजनेस डील के तरह, डील के दौरान सब, मेरा कहने का मतलब है। या तो आप कोई बिजनेस के लिए आप कहीं पर गए थे ट्रैवल करके, वहाँ पर आपको इस कनेक्शन का मिला है, कुछ ऐसा ही हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये पर्सन आपको देख रहे हैं काफ़ी वर्क एफिशिएंट, ये आपको बहुत नॉलेजेबल मानते हैं। इनको ऐसा लगता है ये किसी पास्ट के कनेक्शन के साथ भी आपको जोड़ते हैं, बट ये काफ़ी नॉलेजेबल आपको मानते हैं, काफ़ी मानते हैं कि आप इनके लाइफ में आप काफ़ी स्पिरिचुअल इनको दिखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप शायद हो सकते हो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी भक्ति करते हो, काफ़ी शक्ति है आपके अंदर, तो शायद आप कहीं ना कहीं इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। ओके, व्हाट आर रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू? वाओ, द क्वीन ऑफ सोल्स। मैंने कहा था बहुत इंटेलिजेंट हो। ये पर्सन आर सीइंग यू कि आप बहुत इंटेलिजेंट, शायद हो सकता है आप काफ़ी बॉसी हो, ठीक है। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर जो भी हो, लेकिन आप काफ़ी बॉसी हो। आप डिक्टेट करते हो सबको। या तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े ज़िद्दी हो और थोड़ा नाक में गुस्सा रहता होगा आपका। अब यू आर फीलिंग, आप इजीली सबके साथ नहीं मिलते हो, लेकिन आपके करीब ये पर्सन आना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी, जैसे अपोजिट अट्रैक्शन होता है, एंड दिस पर्सन अट्रैक्टेड। शायद आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो सकते हो। यूर इंटेलिजेंट सो हाई। ये पर्सन इस चीज़ को ऑलरेडी फील कर चुके हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन यूटिलाइजिंग दैट योर स्किल्स इन दैट वर्क। ओके, द 5 ऑफ कप्स।
ये इनको ऐसा लगता है, ये उन लोग के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा था ये पास्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है जो अगेन आपको अगेन आपके लाइफ में आया है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई चीज़ को मिस कर दिया, या तो हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी अगर ये मैरिड भी है ना ये पर्सन, तो ये सोच रहा है कि आपको पाना इन्होंने मिस कर दिया, समथिंग ये रिग्रेटफुल है यहाँ पर, या अभी भी रिग्रेट कर रहा है। शायद हो सकता है इनको पहले बताना है कि आपके साथ इनको अप्रोच करना था या समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि एक यंग ग्रुप है जो कि आप कॉलेज स्कूल में हो, मतलब हायर एजुकेशन में हो, ओके, और एक वर्किंग क्लास ग्रुप है कि जो कि शायद हो सकता है मिडिल एज में हो, क्योंकि एक यंग ग्रुप और एक हाई वाइब ग्रुप भी दिख रहा है। द स्टार, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप उनके लिए वो स्टार की तरह हो। शायद आप सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो, शायद आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, या तो ऑफकोर्स आप में एक हीलिंग एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना ईजी नहीं है, यू आर नॉट ईजीली अवेलेबल या समथिंग लाइक दैट। आई थिंक मुझे लगता है सभी दूर से आपको एडमायर करते हैं, एंड ये पर्सन ऑल्सो एडमायरिंग यू। ओके, तो हो सकता है, लेकिन मैं आपको और मैं कह दूँ, इनको क्रेव है आपकी बॉडी के लिए, आई डोंट नो, बट ये बार बार आया है स्टार का एनर्जी। वन स्टार इज़ कवर्ड बट द अदर स्टार इज़ न्यूड हियर, तो इसीलिए मैं बता दूँ दिस पर्सन इज़ वेरी मच क्रेव फॉर दैट, एंड हो सकता है दिस पर्सन वांट ए केस और हक करना या तो लव करना, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दिस पर्सन वांट दैट, वाओ। ओके, व्हाट शुड यू डू? एम्परर, ओके, बी इन योर पोजीशन। देखो जैसे कि इनको किस बात की क्रेव है ये मैंने बता चुकी हूँ, तो आप उसी चीज़ को वैल्यू देना जो चीज़ आपको चाहिए, ओके। कोई आपकी बॉडी को ही प्यार करे लेकिन आपको छोड़ दे, आपके मन को ना करे, उस पर का नहीं जाना है। बट हाँ, व्हाट दिस पर्सन वांटेड, यू नो इट बेटर, दैट वे आप इसको कर सकते हो हैंडल। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी आप थोड़े रूड हो जाते हो, सेल्फिश हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। यू नॉट अलाउइंग देम टू लर्न और लिसन, ये आप बुरा करते हो। कभी कभी आप अलाउ करना चाहिए कि थोड़ा आप रूम दे सको और समझ सको व्हाट देयर पर्सपेक्टिव। ओके, लेट्स सी, या दैट द किंग ऑफ कप, यू नो देम, यू आई थिंक अटैच्ड विद देम वेरी डीपली एंड हार्टली। ये सब कनेक्टेड तो हो सकते हो, लेकिन हाँ, इसी बात को आप पहले मान लेना। शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशन रखते हो, इसी वजह से आप इसको बहुत ज़्यादा बैरियर के अंदर रखते हो, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर देम, ओके। या तो हो सकता है कि एक पर्सन, यहाँ पर दो पर्सन हैं, एक पर्सन आपसे थोड़े एज में है और एक पर्सन आपके इक्वल है। इट्स अप टू यू, वट एवर यू एक्सेप्टेड, वट एवर यू रिजेक्टेड। ओके, सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, और मैं कोशिश करूँगी आपको जितना हो सके मैं अपडेट कराने के लिए। और प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाइप ज़रूर करना वीडियो को। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइज, नमस्ते, लव यू ऑल।